मना रोटी ही आती है, क्यों आती है? ये रोने की परंपरा बंद करें। हमने आपको बताया घर की महिला रोएं तो उनको समझाने का काम करें, रोना का काम नहीं करना चाहिए। ये बात समझो। और जहाँ भी आप लोग जाएँ, फेरे के लिए जाएँ, अपने गांव में जाएँ, चर्चा करें कि फेरे में रोते हुए नहीं जाना चाहिए। अब लोग कहते हैं भाई आत्मा की शांति के लिए तेरी गंगा जल करते हैं लोग, कार्ड भी छापते हैं। कार्ड में क्या लिखते हैं लोग आज कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। क्या लिखते हैं? स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब समझते? स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में निवास, यानी नरक से उनका स्वर्ग में निवास हो गया। जब स्वर्ग में निवास हो गया है तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ प्रश्न पैदा है? जब नरक से स्वर्ग में चले गए तो दुख की बात है, खुशी की बात है? खुशी की बात होनी चाहिए भाई। स्वर्ग में पहुँच गया तो खुशी होना चाहिए, तो दुख किस बात का? फिर क्या लिखते हैं कि उनकी आत्म शांति के लिए फलानी तारीख को तेरी गंगा जली पंगत है या फलानी तारीख को श्रद्धांजलि सभा है। तो जब खुद लिख रहे स्वर्गवास हो गया है तो फिर दुख का कहीं कोई सवाल नहीं है। फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहीं कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। तो हम लोग खुद लिखते हैं और खुद मुक्ता में जकड़ जाते हैं। अभी खुद लिख रहा स्वर्गवास हो गया और फिर कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिर आत्मा की शांति करने की कहाँ जरूरत है? बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, उस पर विचार करना चाहिए। इधर तो हम स्वर्गवास लिख रहे हैं, स्वर्गवास नहीं, स्वर्ग में निवास हो गया, तो फिर आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। अगली बात हम आपको बताएं, सभी लोग कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। सब लोग कहते हैं, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, कहीं ना कहीं उसका दोबारा जन्म हो जाता है। हमें ये बात मान लें कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर इधर मुकेश कुशवाहा की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा ने किसी महिला के घर में प्रवेश कर लिया होगा और 9 महीने के बाद उनका कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हो जाएगा। जब पुनर्जन्म हो जाएगा तो भाई आत्मा की शांति पैदा करने कहाँ प्रश्न पैदा है? कहाँ हमको पूजा वगैरह करने की आवश्यकता है? भाई प्रकृति का नियम है, आप भगवान कह लें तो नियम है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होता है। और मुकेश का कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होने के लिए किसी महिला के घर में उनकी आत्मा ने प्रवेश कर लिया होगा और 9 महीने के बाद मुकेश का कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हो जाएगा। तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ प्रश्न पैदा होगा? जब सब लोग कहते हैं, सब कहते हैं तो पुनर्जन्म होता है, तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ प्रश्न पैदा? तो ये हम लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए कि आत्मा की शांति के नाम पर तमाम पाखंडपूर्ण कार्यक्रम करते हैं। इलाहाबाद भी जाते हैं, पूजन भी करते हैं कि वो तरेंगे नहीं, नरक में चले जाएंगे। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। हम लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब पुनर्जन्म होता है तो फिर आत्मा की शांति पैदा करना कहीं कोई प्रश्न पैदा नहीं। अगर हम ये बात माने कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती है, तो क्या मृतक व्यक्ति के परिवार के लोग लंबी चौड़ी तैयारी कर लेंगे, कर्ज में फंस जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, जमीन जायदाद गिरवी रख देंगे, तो क्या मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। बल्कि मृतक व्यक्ति की आत्मा को तकलीफ होगी, दुख होगा, शांति होगी। अरे हमारे बच्चे कर्ज में फंस गए, माता पिता कर्ज में फंस गए, तो उसकी आत्मा को दुख होगा, शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अशांति होगी, दुख होगा। ये बात भी भ्रामक है। जो आत्मा की शांति की बात लोग करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम है। अगली बात हम आपको बताएं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिखे भी रहे हैं। जो छात्र परीक्षा में पास होता है उसकी तो हम लोग मिठाई खाते हैं या उसको मिठाई खिलाते हैं, लेकिन जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है उसकी किसी ने मिठाई खाई या कोई उसको फेल छात्र को मिठाई खिलाता है? कोई नहीं खिलाता। इसी प्रकार से जिस परिवार में व्यक्ति की मृत्यु होती है वो परिवार फेल हो जाता है, दुख में हो जाता है। ऐसे फेल परिवार में, ऐसे दुखी परिवार में जाकर के हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए। इससे अगर हम दुखी परिवार में भोजन करते हैं, स्वास्थ्य सत्कार कराते हैं, तो बहुत बड़ा पाप का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। जहाँ बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुख में हैं, तो वहाँ जाकर हम लोग स्वागत सत्कार कराएं। अभी स्वागत की थाली रखी थी यहाँ पर, हमने कहा भाई ये स्वागत की थाली नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ मेहमान बन के नहीं आए हैं, कोई शादी विवाह का कार्यक्रम नहीं है कि हम यहाँ अतिथि बन के आए, खुशी मनाने के लिए आए। यहाँ हम लोग दुखी परिवार के दुख में शामिल होने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कोई स्वागत सत्कार नहीं कराते, नहीं कराना चाहिए स्वागत। तो ये बात संदेश देने के लिए हम लोग काम करते हैं। जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है हम लोग फेरों करने के लिए जाते हैं, तो हो सके तो क्योंकि दुखी परिवार में कोई दोष नहीं है, दुखी परिवार का केवल पानी पीना चाहिए। पानी के अलावा ना तो हमको लोगों को दुखी परिवार में लौंगलाजी खाना चाहिए, ना कोई स्वास्थ्य सत्कार कराना चाहिए और ना भोजन करना चाहिए। अगर दुखी परिवार में हम लोगों ने भोजन कर लिया, स्वास्थ्य सत्कार करा लिया, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप का काम नहीं है। अगर दुनिया में कोई पाप है, कोई अधर्म का काम है, तो जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है वहाँ आप भोजन कर आइए, स्वास्थ्य सत्कार करा लिए, इससे बड़ा कोई दुनिया में पाप का काम नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप का काम है।
तो हम लोगों को चाहिए दुखी परिवार की हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अभी यहाँ महिलाओं ने पुरुषों ने मुकेश की फोटो पर फूल चढ़ाने के बाद रुपया चढ़ाए, ये पुण्य का काम किया उन्होंने। जो रुपया चढ़ाने का काम किया ये पुण्य का काम किया। मुकेश के बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए उनसे महिलाएं उपवास करती हैं। करें जैसे उदाहरण के तौर पर जो महिलाएं यहाँ फेरो करने के लिए आई हैं, मुकेश के यहाँ फेरो करने के लिए आई हैं, तो आपको यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। यानी वापस चली जाएँ, अगर शाम तक वापस पहुँच जाएंगे तो अपने घर पर भोजन कर लें। और मान लो नहीं मिला भोजन एक टाइम का, सुबह तो खा के सब लोग आए होंगे, महिलाएं आए होंगे, पुरुष खा के आए होंगे, मान लो एक टाइम का यहाँ भोजन नहीं मिला तो आप लोग उपवास कर लें, एक टाइम का अपने घर जाएँ। इस परिवार के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। अकेले मुकेश की बात नहीं कर रहे, हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। जहाँ भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वहाँ हम लोगों को जा करके उपवास करना चाहिए, यानी उस परिवार में हमको भोजन नहीं करना चाहिए। ये हमको पुण्य का काम होगा, धर्म का काम होगा। दुखी परिवार में हम लोग आए बैठे, उस परिवार की महिलाओं को, बच्चों को, परिवार वालों को साहस बनाएं और जैसे रुपया चढ़ाया फूट रुपये चढ़ाए हैं, ऐसी दुखी परिवार की मदद करें और चले जाएँ। ये पुण्य का काम नहीं होता है। तो अभी हम देख रहे थे कि पूजा करने के बाद लोग तिलक लगा रहे थे, तो तिलक तो भाई खुशी में लगता है, दुख में कैसा तिलक। ये हम देख रहे थे तो एक सज्जन लोग तिलक लगा रहे थे, टीका लगा रहे थे। टीका तो भाई खुशी में लगता है, दुख में कैसा टीका। बगैर अकल का काम हम लोग करते हैं, बगैर बुद्धि विवेक का काम करते हैं, सोचते समझते नहीं है। हम दुख में जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो गई हम लोग तिलक लगा रहे हैं, या खुशी हुई है कि अच्छे मर गए मुकेश, तो तिलक लगा दो सबको। बुरा ना माने जो तिलक लगा रहे थे, हम सही बात कर रहे हैं। जो तिलक लगाए थे हमें लगता है कि उन लोगों को खुशी हुई कि अच्छे मर गए मुकेश, तो तिलक लगा दो सब लोगों को। और जो बड़े खुशी से लोग तिलक लगवा रहे थे उनको भी खुशी हुई जो तिलक लगवा रहे थे। हमने मना किया लेकिन मान गए, फिर भी लगाने लगे। तो हम जो है मन से कह देते लोगों को तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये भी गलत काम है। व्यक्ति के हमने देखा चेरी में लोग तिलक लगाते हैं, चेरी की पंक्तियाँ होती हैं और जो भोजन खाना खाने के बाद लोग जाते हैं उनको लोग तिलक लगाते हैं। इसका कारण क्या है कोई नहीं जानते कारण क्यों लगाते हैं। एक दुख में तिलक लगता है, शादी हुआ है, खुशी की बात है, उसमें तिलक लगा अच्छी बात है। लोग चुनाव की जाते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है वहाँ कैसा चला नहीं लगाने। चेरी में लोग तिलक क्यों लगाते हैं? पंक्तियाँ 12 बजे से 2 बजे से पंक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। 12 बजे 2 बजे पंक्ति शुरू हो गई, हज़ारों लोग आते हैं चेरी खाने के लिए। अब 2 बजे खाना खा लिया और फिर शाम को फिर भूख लग आई, 6-7 बजे फिर खाना खा लिया और फिर भूख लगी 11-12 बजे रात तक चलती हैं। पीछे भी कुछ लोग पंगत में बैठ जाते हैं। तो कुछ लोगों ने समझदार लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि भाई पंगत में आदमी दोबारा ना बैठ जाए, कहीं पर सामान खत्म नहीं हो जाए, तो एक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। खाना खा के निकले तो तिलक लगा दिया यानी रजिस्ट्रेशन हो गया, उन्होंने चेरी की पंगत खा ली, भोजन कर लिया ने, तो ये दोबारा पंगत में ना बैठना है। तिलक लगाने का मतलब ये होता है कि दोबारा पंगत में ना बैठना है चेरी की पंगत में। ये चेरी तिलक लगाने का मतलब होता है, और इसके अलावा कोई तिलक लगाने का मतलब नहीं होता है। तो एक शोक सभा में लोग तिलक लगाने की बात करते हैं, समझे हमारी बात अगर गलत लग रही है तो विचार करें, सोचें। हम अगर गलत कह रहे हैं तो भी सोचें, हम सही कह रहे हैं तो भी ये नहीं हम कहें हमारी बात बिल्कुल मान लो, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानो, हमारी बात को सुनो और फिर विचार करो, अपनी दिमाग का बुद्धि का प्रयोग करो कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात कहाँ तक सत्य है, हमारी बात सत्य है तो विचार करें। हमारी बात अगर लगे हम बात मान कहोगे कि तुम तो बड़ा गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, तो सब लोग देखी काम कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब जली हुई राख पानी में डालते हैं तो पानी में जो करोड़ों अरबों की संख्या जीवाणु होती हैं और जली हुई राख से वो जीवाणु मर जाते हैं, जिससे पानी गंदा और प्रदूषित हो जाता है। जो जीवाणु दिखते नहीं हैं और पानी को शुद्ध साफ बनाए रखने का काम करते हैं, तो जली हुई राख से वो जीवाणु मर जाते हैं। और जब हम गंगा में अस्थियाँ ले जाते हैं गंगा के जीवाणु मर जाते हैं, गंगा का पानी भी गंदा प्रदूषित हो जाता है। तो हम लोगों के पास खेत है, हम लोग किसान हैं, हम लोगों के पास खेत हैं, तो हम लोगों को चाहिए हम जली हुई राख अपने खेतों में डालें, अस्थियाँ जमीन में दफना दें। और मृतक व्यक्ति की याद में कोई पुण्य धर्म का काम करना है, अच्छा काम करना है तो पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। पेड़ लगाने से बड़ा दुनिया कोई पुण्य धर्म का काम नहीं है। चाहे रोड के किनारे पेड़ लगाना, चाहे अपनी निजी जमीन में पेड़ लगाएं, तो मृतक व्यक्ति की स्मृति में पेड़ लगाने का काम करना चाहिए, तो पुण्य धर्म का काम है। अब आपको बताएं, आप लोग तो सब्जी का काम करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, जब सब्जी में म्याऊ लग जाती है तो आप लोग चूल्हे की राख डाल देते हैं, डालते पेड़ों पर, तो जब राख डालते तो म्याऊ मर जाती है और भी कीटाणु पेड़ों के मर जाते हैं। इस प्रैक्टिकल हम आपको बात बताएं, जब पेड़ों की म्याऊ मर जाती है राख डालने से तो पानी के जीवाणु क्यों नहीं मरते हैं? जो हम बात कह रहे हैं हर बात बताया कि हमको जली हुई राख हम लोग को अपने खेतों में डालनी चाहिए, पानी में नहीं डालना चाहिए, ना उसमें गंगा ले जाना चाहिए।
और ऐसा कई लोग कर चुके हैं। हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं, तो क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं, लोग समझते हैं, तो वो ऐसा कई लोग कर भी चुके हैं। तो जल्दी बात पानी में डाल के और स्नान में ले जाते गंगा और पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसा काम कर चुके हैं। तो आज आप हमारी बात नहीं समझेंगे, जो बच्चे हैं आने वाली पीढ़ी हमारी बात को समझेगी कि हम ये बात कह रहे हैं। अब लोग कह देते हैं कि भाई वो तेरे नहीं करो, कन्या भोज करा दो। भाई व्यक्ति की मृत्यु के बाद कन्या भोज क्यों करा दो? कन्या को हम देवी का रूप मानते हैं, कन्या को पूज्य मानते हैं, तो मरे हुए व्यक्ति का दुख का भोजन कन्या को खिलाना ये पाप का काम है, धर्म का काम है। तो कन्या भोज कभी नहीं कराना चाहिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद। कुछ लोग कह देते हैं प्रसाद बांट दो, तो प्रसाद खुशी में बंटता है, तो प्रसाद भी नहीं बांटना चाहिए। ये धर्म का काम है प्रसाद बांटना, खुशी में बंटता है प्रसाद। कुछ लोग कह देते हैं भाई गरीबों को तेरी बंद कर देना चाहिए, धनी लोगों को करना चाहिए। एक कुछ भी गलत है। भाई जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, दुख तो सबको बराबर होता है। तो उसका परिवार धनी हो चाहे गरीब हो, किसी के यहाँ तेज नहीं होनी चाहिए, ना किसी के यहाँ हमको खाना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं भाई माता पिता इतनी जमीन ज़्यादा बना के रख गए हैं, इतनी संपत्ति जोड़ गए हैं, तो भाई उनके हक में चेंज को नहीं करते हो। तो हम आपको बताएं कि माता पिता जमीन ज़्यादा किस लिए बनाते हैं? इसके लिए बनाते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे बच्चे नाती पोते रोने का काम नहीं करें, जो महिलाएं आई वो रोए नहीं। इसलिए जमीन ज़्यादा बनाते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे बच्चे नाती पोते उस संपत्ति का उपयोग करके सुखी और संपन्न रहेंगे। इसके लिए नहीं बनाते कि हम मर जाएं और दिन ट्रेनिंग करके कर्ज में फंस जाओ और ज़मीन ज़्यादा बर्बाद कर दो। इसके लिए माता पिता ज़मीन ज़्यादा नहीं बनाते। एक कुत्ता लोग देते हैं कि दिन ज़्यादा माता पिता बना दे, उनके हक में तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे। तो ट्रेनिंग भाई माता पिता ज़मीन ज़्यादा बना रहे, तुम्हारे माता पिता हैं तो जीवन काल में जरूरतमंद की सेवा खुशा में करो। तो जरूरतमंद सेवा खुशा में करते नहीं हैं। अगर किसी के 4 लड़के हैं तो 80 बांध देते, 1 महीना वो लड़का खुआएगा, एक महीना वो खिलाएगा। माँ किसी के पास खा रही तो पिता किसी के पास खाना खा रहे। एक गलत है। एक लड़कों को इस बात के लिए लड़ना चाहिए नहीं माता पिता हमारे पास रहेंगे, वो कहें नहीं हम खिलाएंगे, वो कहें हम खिलाएंगे। इस पर लड़ाई होनी चाहिए, इस पर लड़ाई नहीं होना चाहिए हमने खिला दिया तुम खिलाओ। तो जीवन काल में जब तक इज्जत है तब उनकी सेवा करो। मरने के बाद कोई पाखंड मत करो। मरने के बाद ये जो कहते हैं कि दिन ज़्यादा बना रहे माता पिता, तो हमें चेंज करो, इज्जत में करो, नहीं इज्जत में खिलाओ उनके लिए, वो पुण्य का काम है। मरने के बाद ठलुआ लोगों को खिला दिया, बुरा ना मानो। हम लोग ठलुआ आए उधर से हमें निमंत्रण दे दिया, हम आए ठलुआ लोग खा गए और बड़ा करके चले गए। तो एक खिलाना बंद करो, एक खाना भी बंद करना चाहिए। जो लोग ट्रेनिंग नहीं खाते वो पुण्य का काम करते, जो ट्रेनिंग खाते जब ट्रेनिंग खाते वो पाप का काम करते। इसमें बचा करें। अब लोग कह देते हैं भाई पुरानी परंपरा है, चले आ रहे हैं। भाई पुरानी परंपरा तो हलवा से खेती करते थे हम लोग पहले से पानी देते, रात से सिंचाई करते। अब पंप सेट आ गए हैं, ट्रैक्टर चल गए हैं, मोटरसाइकिलें जीवन चल गई। पहले चलते थे बैलगाड़ी से चलते थे, पुरानी परंपरा बैलगाड़ी की थी। तो जब पुरानी परंपरा तोड़ दी हैं, ख़त्म हो गई, तो ये ट्रेनिंग भी तो बंद करो, ये बंद करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई चले आ, तो हम आपको बताएं कि हम लोग दिन क्यों करते, बाल क्यों बनवाते हैं। सब लोग बाल बनवाते, ब्लॉग दे दे वही फलाने का आती है, तो बाल हम लोग क्यों बनवाते हैं, इसमें विचार करना चाहिए। सोचता हम क्यों करते हैं। एक बात और हम आपको बताएं, अगर आदमी की मृत्यु हुई तो कोई पंडित है जो ये नहीं कहता कि दिन अच्छा है कि बुरा है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है दाह संस्कार का कार्यक्रम। तो दाह संस्कार करने के लिए हम लोग किसी से नहीं पूछने जाते कि दिन अच्छा है बुरा है, आज हम जलाएँ कि नहीं जलाएँ। अगर दिन बुरा है तो नहीं जलाना चाहिए, रखे रहो। अगर पंच का लगने के बाद 4-5 दिन लास्ट रखे रहो, नहीं जलाना चाहिए। तो पंच को हम बगैर सोचे समझे दाह संस्कार तो कराते हैं, जलाते हैं। जब दाह संस्कार करके लौटते हैं तो हम लोग अंधविश्वास निकल जाते हैं, पाखंड में निकल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जब पंडित जी से पूछो कब राख हमें कब डालना है। राख के लिए पंडित जी पूछने का हम दाह संस्कार का है, उसके लिए कोई पूछने नहीं जाता, ना कोई बताता है। भाई अगर पंच का लगे तो 5 दिन लास्ट रखे रहो, कोई नहीं रखता। लेकिन पंच का लग गई तो 5 दिन राख डली है और जलानी है, वो राख नहीं डाल रहा है, ना बाल बनवा तो डाली नहीं जाती। और शादी विवाह जो पवित्र काम है, शुद्ध काम है, वो पंच को में शादी विवाह तो होता है, राख फेंक नहीं जाती है। कितनी मुश्किल बात है। विचार करें, जो शादी विवाह जो पवित्र काम है, शुद्ध काम है, वो जो पंचकों में होता है और जल्दी हुई राख फेंकी नहीं जाती पंचकों में, तो कितनी मुश्किल की बात। अगर राख फेंकने में क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग लकीर फकीर बने हैं, मगर सोचे समझे काम कर रहे हैं, राख डाल देनी है। इसका विचार करना हम लोग, इसलिए हम ये कहते हैं लोगों से, तार्किक दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि पंचकों में विवाह तो होता है, राख हम फेंकते नहीं हैं, कोई नहीं फेंकते। और अब आपको बताएं, जब महिलाओं से कहते हो रोटी हुई नहीं आए वहाँ तो हो जाए, रोटी हुई आए वो मना, तुम समझाओ जाओ बार बार, कोई न्याय नहीं है कि आप समझा
भी नहीं माने। तो जो अभी हम कह रहे थे कि हम लोग सुट्टा क्यों करते हैं। पहले क्या होता था कि खुले मकान होते नहीं थे, कुठैया नुमा मकान होते थे,